बरसात का मौसम था। काले बादलों से घिरा आसमान लगातार गरज रहा था और मोटी मोटी बारिश की बूंदें धरती पर गिर रही थी। छोटे से कस्बे में रहने वाला अरुण अपनी झोपड़ीनुमा घर की टूटी खिड़की से बाहर झांक रहा था। उसके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे और माँ घरों में बर्तन मांजकर परिवार का गुजारा करती थी। अरुण पढ़ाई में तेज था, लेकिन गरीबी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। किताबें खरीदना तो दूर, कभी कभी तो स्कूल की फीस भरने तक के पैसे नहीं होते। कई बार उसे साथियों से पुरानी किताबें मिल जाती तो वही उसका खजाना बन जाती। उस दिन बारिश लगातार हो रही थी। स्कूल से लौटते वक्त अरुण की पुरानी फटी हुई थैली से उसकी सबसे कीमती चीज गणित की किताब भीगकर पूरी तरह खराब हो गई। पानी की बूंदों ने अक्षरों को धुंधला कर दिया, पन्ने चिपक गए और किताब पढ़ने लायक नहीं रही। घर पहुंचकर उसने किताब को आग के पास सुखाने की कोशिश की, लेकिन पन्ने सिकुड़कर और ज्यादा खराब हो गए। अरुण की आंखों से आंसू बह निकले। वह बड़बड़ाया, अब मैं पढ़ाई कैसे करूँगा? परीक्षा नजदीक है, बिना किताब के तो सब खत्म हो जाएगा। उसकी माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा हिम्मत मत हारो, भगवान मेहनती का साथ कभी नहीं छोड़ते, रास्ता जरूर निकलेगा। लेकिन अरुण के मन में निराशा घर कर गई। अगले दिन वह स्कूल गया और अध्यापक से बोला, सर मेरी किताब बारिश में भीगकर खराब हो गई है, क्या आप मुझे कोई उपाय बता सकते हैं? अध्यापक ने मुस्कुराते हुए कहा, पुस्तकें सिर्फ रास्ता दिखाती हैं, असली ताकत दिमाग में होती है। अगर तुम चाहो तो मेरे पास बैठकर रोज कुछ देर नोट्स बना सकते हो। अरुण ने बिना समय गंवाए उनकी बात मान ली। रोज स्कूल के बाद वह कुछ घंटे रुककर अपने शिक्षक से समझाई हुई बातें कॉपी में लिख लेता। साथ ही वह दोस्तों की पुरानी कॉपियों को उधार लेकर पढ़ाई करता। यह आसान नहीं था। कई बार दोस्त ताने मारते, तेरी किताब तो भीग गई ना, अब तू क्या टॉपर बनेगा? लेकिन अरुण हर ताने को अनसुना कर मेहनत करता रहा। उसकी आंखों में एक ही सपना था, गरीबी की जंजीरों को तोड़कर अपने माता पिता को बेहतर जिंदगी देना। रात में जब बिजली चली जाती तो वह मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ता। आंखें लाल हो जाती, सिर दर्द करने लगता, लेकिन किताब की कमी उसे और भी ज्यादा मेहनत करने पर मजबूर कर देती। परीक्षा का दिन आया। अरुण ने पूरी लगन से सभी प्रश्न हल किए। नतीजा जब आया तो स्कूल का हर कोई दंग रह गया। अरुण ने पूरे कस्बे में टॉप किया था। अखबार में उसका नाम छपा। प्रधानाचार्य ने उसे मंच पर बुलाकर सम्मानित किया और कहा, इस बच्चे की किताब भीग गई थी, लेकिन इसके सपने नहीं भीगे। यही असली प्रेरणा है। अरुण को आगे पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिली। धीरे धीरे उसने उच्च शिक्षा हासिल की और एक दिन बड़ा अफसर बनकर अपने गांव लौटा। उसने गांव के बच्चों से कहा, किताबें भीग सकती हैं, हालात बिगड़ सकते हैं, लेकिन अगर सपनों पर भरोसा है और मेहनत करने की हिम्मत है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। उसकी कहानी सुनकर बच्चों की आंखों में चमक आ गई। गांव के गरीब बच्चे भी सोचने लगे कि अगर अरुण कर सकता है तो वे भी कर सकते हैं। कहानी से सीख, परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, मेहनत करने वाले का रास्ता कभी बंद नहीं होता। किताबें या साधन न हो तो भी हिम्मत, लगन और निरंतर प्रयास से सफलता पाई जा सकती है। हालात इंसान की परीक्षा लेते हैं और जो हार नहीं मानता वही असली विजेता बनता है। सपने तभी पूरे होते हैं जब इंसान उन पर बारिश और तूफान के बीच भी विश्वास बनाए रखता है।